हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम CITS क्या आपका एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपको मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम क्वेश्चन को कराऊंगा जो कि मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हम टोटल डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जैसे बनते हैं वैसे क्वेश्चन को। तो मैं आपको सारा मैथ, रीजनिंग और आपको टेक्निकल भी की भी तैयारी, आपका CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी करवाऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करें। चलिए आज की जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज को। उससे पहले मैं बता दूं सिलेबस आप लोगों को कि मान लीजिए कि CITS का एग्जाम आप दे रहे हैं तो जिस भी ट्रेड से आप भरेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप फिटर से भरे हुए हैं तो उसमें फिटर ट्रेड आपने भरा है तो इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। इन 100 क्वेश्चन में से आपका जो 75 क्वेश्चन होगा वो आपका फिटर ट्रेड से होगा और जो 25 क्वेश्चन होंगे आपके ये मैथ और रीजनिंग से होंगे। इसमें भी 25 में 12 आपका जो होगा मैथ से होगा और 12 जो क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग से देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से देखने को मिलता है। तो इसमें हम सिर्फ आज मैथ के नंबर सीरीज को करेंगे और आपको जितने भी यहाँ पे हम फार्मूले लिखवाएंगे उसको नोट करते चलेंगे क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग नंबर सीरीज, यानी कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नंबर सीरीज। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं नंबर सीरीज से जो कि मैथ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि फार्मूला देखिए, जैसे कि पहला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि आपको ये डायरेक्टली फार्मूला बेस पे पूछ लिया जाता क्वेश्चन, जैसे a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए तो क्या होता है a² + b² + 2ab। ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा फार्मूला पूछ लिया जाता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए तो क्या होता है a² + b² - 2ab। ऐसे ही तीसरा जो आपसे पूछ लेता है a² तीसरा जो फार्मूला डायरेक्टली पूछ देता है a² - b² का, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको ये रहना चाहिए एक ब्रैकेट में a - b और एक में a+b। ये सभी नोट करते चलेंगे, सभी फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो चौथा पूछ दिया जाता है, चौथा कि आपका a² + b² का फार्मूला बताइए। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बनकर आ जाता है तो क्या हो सकता है a² + b² - 2ab। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगला जो पूछ देता है, चौथा हो गया, पांचवा फार्मूला याद रखिएगा a + b के होल क्यू का, a + b के होल क्यू का तो क्या फार्मूला होता है aq + bq + 3ab ब्रैकेट में a+b। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगला इसका पूछ सकता है आप लोगों से, छठा नंबर a - b के होल क्यू का फार्मूला पूछ देता है तो क्या हो जाता है तो aq - bq - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगला जो फार्मूला आ जाता है आपका aq + bq का, aq + bq का 7वें नंबर पे aq + bq, ये भी फार्मूला याद रहना चाहिए। तो क्या होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab। अगला जो 8वें नंबर पे फार्मूला से क्वेश्चन आ जाता है aq - bq पर, तो इसका फार्मूला क्या होता है a - b ब्रैकेट में a² + b² + ab, ठीक है। तो ये सभी फार्मूला नोट कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। और एक और क्वेश्चन रह गया है जो कि हाँ ठीक है, सारा मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखवा दिया। 8 ये जो था सीरीज नंबर सीरीज से जो कि फार्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है नंबर, यानी कि नंबर के टाइप्स के, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ नंबर पे। नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑड इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर आता है, सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर जिसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो गिनती हम लोग पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और चलता रहता है। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद आपका दूसरा जो आता है होल नंबर आता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो होल नंबर का भी
कुछ नहीं करना है। जो हमारा यहाँ पे एक नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ बस 0 शामिल कर देंगे। 0 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर चलेगा वो कौन सा नंबर कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। अब अगला जो आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर देखिए क्या होता है, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें आपका माइनस, देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, और 0 से कम में आएंगे माइनस में तो ये इधर की तरफ चलेगा, -1 -2 -3, ठीक है, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है? इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर है, कौन से नंबर है? इंटीजर नंबर है। इनके अलावा अब आता है एक इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। इवन नंबर सम संख्या। तो आपको पता है सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 की गुणज में हो। 2 4 6 8 10 ये संख्या क्या है? इवन नंबर कहलाते हैं, यानी कि सम संख्या कहलाती है। उसके बाद नंबर अगला आता है जो ऑड नंबर होता है। ऑड यानी कि विषम नंबर, विषम संख्या। ऑड नंबर विषम संख्या। तो ऐसे नंबर को विषम नंबर बोलेंगे जो 2 से विभाजित न हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 ये सभी क्या है? विषम संख्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको इतने नंबर सीरीज, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड नंबर, ये सभी नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी आता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए प्राइम जो नंबर होता है वो नंबर होते हैं जो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आता है कि सबसे पहले प्राइम नंबर पूछा जाता है जिसे अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे या 1 से कटे। यहाँ पे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या में 1 को शामिल नहीं किया जाता। नंबर 1 नहीं अभाज्य संख्या है, न ही वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा, ठीक है, जो खुद 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। इनके अलावा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, ठीक है। तो ये क्या है? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। इनके अलावा और भी नंबर होते हैं जिन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो ऐसे नंबर जिनको 1 से अधिक गुणनखंड हो, उनके जिनके 1 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 हो गया तो 4 का 2 गुणनखंड है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ऐसे ही मान लीजिए 9 ले लेंगे तो 9 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आगे लिख लेना है 10 भी कंपोजिट नंबर हो गया, यानी कि ऐसे नंबर जिनके 1 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको नंबर सिस्टम के सारे नंबर बता दिए, कौन कौन कितने तरह के नंबर होते हैं ये नोट कर लीजिएगा। इनके अलावा मैं आप लोगों को फार्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलते हैं। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और अब क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, एक अलग कॉपी बना लीजिए। मैं पूरी तैयारी कराऊंगा आप लोगों का CITS एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, बस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक वगैरह भी कर दीजिए। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन कोई दे दिया, मान लीजिए कि 45,836 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा जो पूछा जाता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। क्या क्या पूछा जाता है? ये जो नंबर मैंने दिखाया इस नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाता है और प्लेस वैल्यू पूछा जाता है। तो अब मान लीजिए पूछ दिया 8, इसमें जो 45,836 लिखे हुए हैं, इसमें 8 का फेस वैल्यू बताइए। तो फेस वैल्यू वह वैल्यू होता है जो वैल्यू है वही, जैसे 8 है तो 8 फेस वैल्यू हो जाएगा, 8 का पूछा हुआ है। तो मान लीजिए पूछा हुआ है 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 5 ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू पूछेगा तो प्लेस वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। प्लेस वैल्यू जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान
वो मान्य होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अभी फेस वैल्यू आपने 8 का बताया हुआ है, तो यहाँ पे 8 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 किसके कितने के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे ऐसे निकालते थे ना, यानी कि 800 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 800। तो यहाँ पे 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया, लेकिन फेस वैल्यू क्या हो गया, जो नंबर है वही नंबर रहेंगे। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या सीखे, स्थानीय मान को बोला जाता है। ये तैयार रख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन फार्मूला बेस है जो मैंने आपको कराया है। दिया है 106 इंटू 106 प्लस 994 इंटू 94 इक्वल टू एक्स। तो इसमें एक्स की वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप ए स्क्वायर प्लस 94 इंटू 94 बी स्क्वायर, फार्मूला आपको ये ऑलरेडी मैंने बताया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल आप लोगों को मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यही तो होता है। देखिए तो चल रहा है, हाँ देखिए, तो ये आपको फार्मूला पे रख देना है। क्या हो जाएगा, 106 प्लस 94 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 इंटू 94 इंटू 106। अब तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छके 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 एक ने 2 गुड़े 94। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी कि 40,000 हो जाएगा ये। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 212 में 94 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 दूनी के 8, 4 एक ने 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8 हासिल है 1, 9 एक 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, तो 8 9 8 9 1। अब इसको क्या करिए, इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, 59,898 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, बहुत ही अच्छा है तीसरा क्वेश्चन देखने लायक है। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, इजी है। इसमें हम टोटल आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपको नंबर सिस्टम से होंगे और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए तीसरा दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है तीसरा, वो ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम में। 1/5 डॉट 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 एक ब्रैकेट में दे दिया 1 माइनस 1/9, इसको हल करना है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, 3 एकने 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 हो जाएगा। फिर गुड़े 4 एकने 4 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। ऐसे ही इसका करिए 5 कने 5, 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। ऐसे ही गुड़े डॉट 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 चलता रहेगा और लास्ट में जब यहाँ आएगा तो n में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1/n हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ऐसे ही इससे ये कट जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, इधर 2 बचा और उधर जाके क्या बचा, 9 बचा। देखिए क्योंकि नीचे से ऊपर कट रहा है, बार बार नीचे से ऊपर कट रहा है, नीचे वाले से ऊपर कट जा रहा है, तो यहाँ नीचे वाले से ऊपर कट जाएगा, बचेगा n, यानी 2/n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, दिया है m इंटू 48 इक्वल टू 173 इंटू 240। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ खास नहीं है। देखिए क्या करिए, m को इधर ही रहने दीजिए, अब क्या बता, 173 इंटू 240/48। अब क्या है, 24 को कटाइए, 24 से 24 0, 24 दूनी 48, 2 5 10 कट गया, यानी कि बचा क्या, 173 गुड़े 5। मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 7 35 1, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 7 35 36 के 6 हासिल 3 5 1 5 3 8, यानी कि 865 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अगला 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे ऊपर ये वाला किया ना, इसी से डिफरेंट थोड़ा हो गया है। वो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ कट रहा था, लेकिन अब दूसरे वाले में थोड़ा दूसरा तरीका है, लेकिन पैटर्न वही है। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट में 2 - 1/3, अगले ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 - 3/5, अगला ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 - 5/7 डॉट डॉट डॉट, अगले ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 - 997/999 999। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, है नहीं, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, जब करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/3 हो जाएगा। अगला जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या बनता है, मल्टीप्लाई बन जाता है, गुणा बन जाता है। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5। ऐसे ही इसको कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो 9/7। तो ऐसे ही ये भी चलेगा, गुड़े गुड़े। इधर आइए, जब 2 में 999 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 के 8, हासिल 1, 2 9 18 1 19 के 9, हासिल 1, 2 9 18 1 19, माइनस 997/999। अब इसको घटा लीजिए तो कुछ नहीं, ऐसे ही सेम उतारिए जैसा है। तो देखिए 5/3 इंटू 7/5 इंटू 9/7 इंटू डॉट 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 इंटू, अब इसको घटाएंगे तो 101 हो जाएगा। 1998 में से 997 घटाएंगे तो 1001 हो जाएगा, बटे में 999। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है, तो ऊपर वाले से यहाँ भी नीचे वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर से नीचे वाला कट रहा है, ऊपर से नीचे वाला यहाँ भी कट रहा है, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो बचा क्या, इधर ऊपर कुछ नहीं बचा, बचा है 1001 बटा में नीचे क्या बचा हुआ है 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी था, बस देख कर डरना नहीं है। आप लोग को सारा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, तैयारी कराऊंगा तो तैयारी कराऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले साल टेक्निकल की तैयारी करवाया था, बहुत से लोगों का सिलेक्शन मिला हुआ था, मैं उन लोगों को मैथ कवर नहीं कर पाया था, तो इस बार मैं मैथ भी कवर करूंगा, साथ में आपका टेक्निकल भी कवर करूंगा। चलिए, पिछले साल वाले जितने भी हैं उनको आप लोग देखा करिए, ठीक है, वीडियो को, क्योंकि वही सेम वीडियो आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार बदलता नहीं है। अब अगला जो 5वें क्वेश्चन के बाद अगला है 6ठा नंबर का क्वेश्चन। 6ठा नंबर बिल्कुल इजी है, दिया हुआ है x/21 इंटू x/189 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे कुछ नहीं करना है, अब सिंपली आप ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला जो मल्टीप्लाई है, इधर नीचे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, गुणे, ये इधर क्या है भाग में है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। अब x की वैल्यू आपको बताना है, तो x की वैल्यू जब अंडर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट बनता है। अब कुछ नहीं करिए, 1 से गुणा करेंगे तो 1 को तो निकाल ही दीजिए। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये क्या ब्रेक होगा, 3 से ब्रेक हो जाएगा। देखिए 3 6 18 और 3 3 के 9 21। चलिए अगला ब्रेक कर लेते हैं, 3 गुणे 3 3 गुणे 21, 21 63 होता है, गुणे 21। अब देखिए जब अंडर रूट में होता है तो डबल का पेयर बना के एक को बाहर निकाल लिया जाता है, तो यानी कि 3 गुणे 21 हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 3 दूनी 6, यानी कि 63 आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गया, 63 आ गया। देखिए अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा वो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, वो लोग करिए। चलिए नंबर सीरीज का 7वां क्वेश्चन, 7वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूँ। दिया है, यदि दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये दिया है 1 + 27/169 बराबर 1 +
x बटा में 13। तो आपको x का वैल्यू बताना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, x का वैल्यू बता देना है, x का वैल्यू बता देना है। चलिए बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 में 27 को जोड़ दीजिए। 169 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 7 9 16 के 6 हासिल 1, 6 2 8 1 9 1, यानी कि 196 हो जा रहा है। तो अंडर रूट 196 बटा में, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिया जाता है ना, तो और ये 169 और बाकी आपका इधर जैसे है वैसे उतार दीजिए, x बटा में 13। अब आगे क्या करना है, देखिए ये अंडर रूट किसका है, 14 का, तो 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा, और ये 13 का, किसका, 13 का, 13 13 169, 14 14 196, ये हो गया बटा में 1 प्लस x बाई 13 हो गया। अब कुछ नहीं करिए, इधर 1 प्लस में है तो इधर लाके क्या करिएंगे, माइनस बना दीजिए, तो 1 बाई 13 माइनस 1 ये हो जाएगा इक्वल टू x बाई 13। अब कुछ नहीं करना है, 13 में x से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो 40 माइनस 13 अपान 13 इक्वल टू x बाई 13। अब 14 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 13 इक्वल टू x बटा में 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x इक्वल टू 1, यानी कि x का आंसर कितना आया, 1 आया। 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लिया हमने। अब 8वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेवल आपका एग्जाम का यही रहता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता। दिया है इफ़, देखिए ये 8वें नंबर का क्वेश्चन तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दिया है यदि x बटे वाई इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, तो आपका वैल्यू बताना है, इसका 6/7 प्लस y माइनस x अपान वाई प्लस x का वैल्यू बताना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है x बाई वाई इक्वल टू 3/4, तो आपको इतना का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आप लोग करते रहिए, अपने कॉपी पे फटाफट करते रहिए। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले x बाई वाई की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा ये x बाई वाई की वैल्यू में चेंज हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, 6/7 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस इधर क्या करिए, y से इसमें और y से सब में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि y बटा में y करेंगे तो देखिए y कैंसिल हो जाएगा, y से जब पूरे में कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे तो y से y कट जाएगा, तो 1 माइनस x बटा y हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले में y से जब y से कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस है तो प्लस, और x में y से जब डिवाइड करेंगे तो x बाई वाई हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, x बाई वाई की वैल्यू आपको पता है, x बाई वाई की वैल्यू क्या है पता है आपको, 3/4। अब बस मान में रख दीजिए, तो 3/7 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 3/4 अपान 1 माइनस 3/4 ये हो जाएगा। अब अगला देखिए 6/7 प्लस, अब इसको देखिए 4 में से 3 गया, 1 बटे में 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। और 4 × 4 ये प्लस है ना, सॉरी प्लस है तो प्लस, 4 × 4 3 7 बटा 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, तो बचेगा 6/7 तो ऑलरेडी है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद ऊपर 1 बचेगा और नीचे 7 बचेगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो आपका जो हर है वो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो 7 रहेगा, तो 6 + 1 इक्वल टू 7/7। जब ये 7/7 कैंसिल होगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका होगा, हाँ बहुत ही अच्छा है, 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 80/x इक्वल टू x/20। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको x का वैल्यू बताना है, कुछ नहीं करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, x से x मल्टीप्लाई होगा तो x² और 80 × 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इक्वल टू 2 8 16, 1600 हो जाएगा। अब x की वैल्यू जब स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट 1600। अब अगला क्या होगा, अगला जो होगा 4 × 4 16
गुणे 100 कर सकते हैं, ठीक है। 4 चौके 16, 10 गुणे 10, यही तो होगा। 4 चौके 16, 160। हाँ, अब इसे देखिए, जब भी अंडर रूट में पेयर में होता है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 10 = 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सारे क्वेश्चन इजी। आपका नंबर जो एग्जाम होता है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। बस थोड़ा सा आप मैथ में थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 12 क्वेश्चन आपको मैथ में आने हैं, 12 के 12 आप सॉल्व करके आएंगे। और दूसरी खास बात ध्यान देना है कि जो भी आप क्वेश्चन करके आएंगे 12 में 12 पूरा करके आएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 3 के पावर n अंडर रूट में = 81। तो इसमें आपका n का वैल्यू पूछा हुआ है, n का वैल्यू पूछा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको √3 के पावर n है, ऐसे ही रहने दीजिए। 81 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 तिलिके 9 तिलिके 27 तिलिके 81 लिख सकते हैं। इसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर n = 3 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये अंडर रूट है ना, जब दूसरे ये अपोजिट साइड में जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो 3 की पावर n = 3 के पावर 4 ऑलरेडी है, ये जाके स्क्वायर बनेगा। जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या होगा, 3 की पावर n = 3 के पावर 4 दूनी के 8, यानी कि 3 के पावर 8। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेस से बेस, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि रेशियो से ही है, नंबर सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि x/y वाला किए है ना, वैसे ही सेम ये कुछ डिफरेंट है, उससे दिया है a/b = यानी कि a/b का वैल्यू दे दिया है 4/3। तो दूसरा यहाँ पे पूछा हुआ है 3/a + 2b/3a - 2b। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर वही मेथड जैसे हम लोग क्या किए थे, a/b के x/y दिया हुआ था तो x/y फॉर्म बना लिए थे। तो अब यहाँ पे हम a/b फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ a b से सब में डिवाइड कर देंगे ना, जितने भी नंबर है b से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा। तो देखिए जब 3a को b से डिवाइड करेंगे तो 3a/b हो जाएगा। ऐसे ही 2b से डिवाइड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा बटा में। यहाँ पे 3a से जब b से डिवाइड करेंगे तो 3a/b हो जाएगा। प्लस यहाँ b से डिवाइड करेंगे, माइनस है तो -2b से b को डिवाइड करेंगे तो ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, a/b की वैल्यू आपको पता है कितना है, 4/3, तो वहाँ रख दीजिए। तो देखिए 3 तो पहले ही है, a/b की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है 4/3 + 2। ऐसे ही नीचे ही 3 × a/b की वैल्यू आपको दिया है 4/3 - 2। अब कुछ नहीं करना है, देखिए 3 तिलिके 9, या 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 4 + 2 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 4 - 2। तो 4 × 2 = 6 बटा में 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, तो 6/2, 2 × 3 = 6, यानी कि 3 आंसर आया। यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ गया, इसकी वैल्यू 3 आ गया निकल कर, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों को इजी है, जो कि दशमलव से है, और वो क्वेश्चन हर एक लोग कर लेंगे। फिर भी मैं उस क्वेश्चन को कराना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो प्लस माइनस करने में दिक्कत होता है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया है 0.8693 प्लस 0.092, ऐसा आ गया क्वेश्चन, प्लस 0.87 प्लस 0.4, ये क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, छोड़कर आना भी नहीं है। कैसे करना है, जो दशमलव वाली पार्ट से है, दशमलव यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको बराबर में रखिएगा। जैसे मान लीजिए ऊपर है, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 8693। अब अगला जो इसका पॉइंट है, ये पॉइंट बराबर में रहे, और ये 092, अगला 0 नहीं दिया तो 0 बढ़ा लीजिए, कोई भी ना। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो पॉइंट वो रखिए, उसके बाद 87
0 0 बढ़ा लीजिए, कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगा। अब 0.4 दिया है तो पॉइंट वाले पॉइंट के स्थान पर रखेंगे, क्योंकि सभी पॉइंट एक सिर में होना चाहिए, और 4 दिया है तो 4। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, तो 0.4 के बाद 0 0 वैल्यू बढ़ा लीजिए, कोई अंतर नहीं। अब इसको जोड़िए आप, तो ये पूरा जोड़ेंगे तो 3, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 6 16, 16 7 23 के 3 हासिल लगा 2, 8 2 10 8 18 4 22 के 2 हासिल लगा 2। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 2.2313 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए अब आता है हमारे यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ से हल्का फुल्का क्वेश्चन जो आ जाता है। दिया है द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 8 9 12। दिया है कि जब ऐसा मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर, जब 8 9 12, क्वेश्चन लिखिए, ऐसा कम से कम नंबर जो 8 9 और 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देता है, 8 9 12 और 20, ये दिया है। इससे जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसा लिस्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन सही से लिखिएगा, 8 9 12 20 ऐसे नंबर, कम से कम ऐसा नंबर बताइए जिनसे इससे भाग देने पर शेषफल क्या बचे, हर समय शेषफल 1 बचे, शेषफल 1 बचे। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा, आप लोग ऐसे निकालते होंगे। दूसरा भी तरीका है, मैं कभी उसको डिस्कस करूंगा सिर्फ एलसीएम एचसीएफ पे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 2 छके 12, 2 दहिया 20। फिर 2 से काटते होंगे तो 2 दूनी 4, फिर इधर 9 ऐसे ही रहेगा, 3 2 5 10। फिर 2 से कटेगा तो 2 कट जाएगा, 9 3 5। फिर आप 3 से काटते होंगे तो 3 3 3 के 9, 3 1 3 और 5। तो आपका जो एलसीएम निकल कर आता होगा ऐसे निकालते होंगे। दूसरा भी तरीका मैं बता दूंगा एलसीएम निकालने का, आसान तरीका भी। तो अब इधर क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको हम लोग, ये हमारा शेषफल निकल कर आ गया। अब इसको शेषफल को क्या करिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24, 24 5 24 5 24 5 5 दूनी 10 और 5 के 20, 120 होता है। चलिए तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24, 24 5 120। अब 120 360, एलसीएम आ गया। अब लिस्ट नंबर हमें बताना है तो एक ऐड कर दीजिए, एक ऐड कर देंगे तो 361 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 361 ऐसा नंबर है जो कि हम 8 से भी डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल बचेगा, 9 से भी डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल बचेगा, 12 और 20 से भी डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। ठीक है, अब हम बताएंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम तो मैंने आपको ऐसा निकाला, दूसरा भी तरीका है, बिल्कुल वो इजी भी है, ये भी इजी है, वो भी इजी है। तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो एग्जाम के लिए रहता है कि फटाफट कैसे निकालें। सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या का इसका, तो क्या करेंगे, 5 गुणे 4, 5 चौके 20 होगा, 20 का ले लिए। अब 4 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 में। अब यहाँ पे देखिए 12 है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, यानी 4 3 12। 4 ऑलरेडी ले लिए लेकिन 3 नहीं लिए, तो 3 भी ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 9, तो 3 3 के 9, तो 3 1 तो 3 हो ही चुका है, लेकिन और एक 3 नहीं है, 9 नहीं बन पाएगा, तो एक और 3 ले लेंगे। अब अगला जो है 8 की बारी, 8 की बारी है, तो 2 दूनी के 4 ले लिए हैं, लेकिन 8 बनाने के लिए एक और 2 चाहिए, 4 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी कि गुणे 2 कर लेंगे। अब करिए, बिल्कुल ईजी हो गया, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 3 20 दूनी, देखिए 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 तिया 336 आ गया एलसीएम, बिल्कुल वही। तो ये इजी मेथड होता है और एग्जाम में आसानी से निकालने के लिए। तो हमने सारे डिस्कस कर लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, दिया है द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 15 18। क्वेश्चन को नोट करिएगा, ऐसा कम से कम नंबर 5 डिजिट का, यानी कि 5 अंक का ऐसा कम से कम नंबर बताइए जो कि क्या हो, 12
15 और 18 से डिविजिबल हो, 5 अंक का सबसे कम नंबर बताना है। तो देखिए 5 अंक का सबसे कम नंबर क्या होगा, यही तो होगा 10,000। अब 10,000 सबसे पहले अब इसका एलसीएम निकालिए, इन तीनों का एलसीएम निकालिए। फिर वही तरीका मैं अपनाऊंगा, 18 को सबसे बड़ा यहाँ 18 है तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख के 9 दूनी 18 लिख दिया। अब हमारे पास बचा 15, क्या बचा हुआ है 15, तो 15 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुणे 5 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी ले चुके हैं लेकिन 5 नहीं है तो मैं 5 ले लूँगा यहाँ पे। अब आगे आते हैं 12 का नंबर, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं या 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए 2 ऑलरेडी इसमें से लिया जा चुका है, 1 2 लिया जा चुका है, दूसरा का 2 इसमें है ही नहीं तो दूसरा का 2 भी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 3 ऑलरेडी इसमें है ही, तो अब इसका कुछ नहीं करिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, 60 3 180। अब एलसीएम आपका निकल कर आ गया, एलसीएम आपका निकल कर आ गया 180। अब 180 को क्या करिए 10,000 में लिस्ट नंबर बताना है कि जो कि 12, 15 और 18 से क्या हो डिविजिबल हो, ठीक है। तो लिस्ट नंबर निकालने के लिए 180 से इसको डिवाइड करिए तो क्या होगा 18 5 90, 5 बार जाएगा 900 होगा, 18 5 90 900। 180 से 5 बार में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर 1 0 ये मैं यहाँ पे उतार दूंगा तो फिर 1000 बन गया, फिर 180 5 क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 100 उतर कर आ गया। अब लेकिन एक बार अधिक मुझे ले जाना था, 18 5 90, 18 छके 108 यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, 108 मतलब 1080। अब देखिए जब 1000 से जब हम इसको घटाएंगे तो 80 निकल कर आएगा, यही 80 हमें क्या करना होगा, जो 10,000 मिनिमम नंबर हमने माने थे कि 5 अंक का सबसे कम अंक का नंबर यही होता है, लेकिन अब 80 को इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे। यदि हम इसको घटाएंगे तो ये 5 अंक का नहीं होगा, 5 अंक का नहीं होगा, 5 अंक से कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000 80 जो होगा ये लिस्ट नंबर होगा जो कि किसे 12, 15 और 18 से डिविजिबल होगा और ये 5 अंक का होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर देखिए अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों, आपके लिए मैं मेहनत करूंगा आपकी सिलेक्शन दिलवाने में, ठीक है। तो CITS के जिन लोगों ने फार्म भरा हुआ है या फार्म भरेंगे या फार्म का इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ मैं पिछली साल बताया था, इस साल भी बताऊंगा, हर एक पॉइंट में बताता रहता हूं कि आपको एप्लीकेशन फीस कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, मैं फार्म फिल करके भी दिखाता हूं। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताता हूं कि ऑनलाइन प्रोसेस जो होगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस, कैसे प्रोसेस में भाग लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोसेस में भाग लेंगे, तो ये सभी मैं वीडियो में आप लोगों को बताता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और अधिक से अधिक इस दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि उनको भी पता चले CITS अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जल्दी फार्म आएगा, फार्म जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मैथ के नंबर सीरीज के बाद अगला जो देख के अगला करा देंगे।